हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का मैं ट्रिगोनोमेट्री का टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आज बताने वाला हूँ। और ये बहुत बच्चे से ये वाली जो टेबल है ट्रिगोनोमेट्री का वो याद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं जो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप अगर ध्यान से देख लेते हैं और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? जिस सीरीज में मैंने लिखा ना साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसी सीरीज में आपको भी लिखना है। ठीक है? और जैसे-जैसे मैं लिख रहा हूँ, वैसे-वैसे आपको भी प्रैक्टिस करना है कम से कम 1 से 2 बार। अपने आप सारे और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएँगे। ठीक है? अब देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है? सारी चीज़ मैंने पहले से तैयार करके रखा कि टाइम ना लगे ज़्यादा बताने में। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कि साइन 0, ठीक है? यानी कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 0 पहले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है? 4 तक मैंने ले लिया। उसके बाद जब 4 से खत्म हो रहा है, तो 4 से सबको कर लेंगे डिवाइड। 4 से मैंने सबको कर लिया क्या? डिवाइड। ठीक है? अब उसके बाद क्या करेंगे कि सबका मैं करूँगा अंडर रूट। ठीक है? यानी कि इसको भी अंडर रूट में लेना है, इसको भी अंडर रूट में लेना है। जितने भी दिख रहा है ना जिसको उसको मैंने लिखा है अभी, सबको अंडर रूट में आपको लेना है। ठीक है? इसको भी अंडर रूट में लेना है। ठीक है? मैंने ये वाली गार्ड को थोड़ा-सा बड़ा इसलिए बनाया ताकि बस साइन में ही प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा डिराइव कैसे होता है, उसके बाद सारे हम मैं सिस्टमैटिक बता दूँगा, कैसे-कैसे इन्वर्ट करके या फिर पार्शियल इन्वर्ट करके हम इसकी वैल्यू हम अलग-अलग निकाल सकते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ को डिराइव होने में टाइम लगेगा बस। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 0/4, 0/4 की वैल्यू क्या होता है? ठीक है? 0/4 की वैल्यू होता है मतलब कि 4 को कितना बार पढ़ें टेबल कि 0 हो जाए। ठीक है? तो हम 0 बार पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, मतलब 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है? इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब जब मैं इसकी 45 की साइन 45 डिग्री की मैं अगर जब मैं मान निकालने की बारी आई है, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले रूट के अंदर वाला को क्या करना है? मिनिमाइज़ कर लो, यानी कि छोटा कर लो। तो 2 से 4 कट जाएगा कितने बार में? 1/2 बार में। ठीक है? और ये भी अंडर रूट में होगा भाई। ठीक है? अब इसको क्या करना है कि देखिए, जिस तरीके से सब में मैं स्क्वायर रूट निकालते चल रहा हूँ, इसमें भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए इसके रूट के अंदर में ही छोड़ देंगे √2। ठीक है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू की बात करें, देखिए अब रूट के अंदर में 3/4 है तो कट नहीं रहा आपस में। ठीक है? तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगा। √3 का सॉरी 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √3 होता है और 4 का 2 होता है तो 2 लिख देंगे। ठीक है? इतनी बात समझ में आया? अब देखिए ये देखिए 4 से 4 कैंसल हो जाएगा एक बार में। अब बच गया कि रूट के अंदर सिर्फ़ 1 है और 1 का स्क्वायर रूट सिर्फ़ 1 होता है यानी 1 होता है। ठीक है? अभी हो गया हमारा साइन का पूरा कंप्लीट। साइन 0 का मान कितना? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान कितना? √3/2 होगा और साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक है? बस साइन को निकालने में थोड़ा-सा टाइम लगा, बाकी ये सब निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? बस यहाँ पे टेक्निक को ध्यान से देखिए कैसे-कैसे मैं कर रहा हूँ इसमें। देखिए, साइन का पूरा निकल गया। अब मैं कॉस को कैसे निकालता हूँ? जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, वही कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा। यानी कि पार्शियल उल्टा। जो हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड बन जाएगा। यानी कि इसका 90 की वैल्यू इसका 1 होगा। साइन 90 का मान 1 होता है, इसमें कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है? ऐसे की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है? क्रॉस वाइज़। तो कॉस 30 का मान इसका 60 वाला हो जाएगा। 1 यहाँ लिख दिए, √3/2 यहाँ हो जाएगा। 1/2 सामने-सामने हो जाएगा। फिर ये 1/2 यहाँ आएगा और 0 वाला यहाँ आएगा। ठीक है? यानी कि जस्ट उल्टा है। साइन 0 की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है?
अब क्या होता है कि आपने पढ़े होंगे या फिर मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे लिख जाएगा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है? यानी कि थीटा सब जगह डिग्री की मान समान है, तो हम tan थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं? sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड करके, जो हमारा वैल्यू आएगा वो cos tan थीटा के बराबर होगा। चलिए, अब यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू पता है हमें, cos थीटा का वैल्यू पता है हमें, तो tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगा? डिवाइड करके निकलेगा। अब देखिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि अभी मैं उससे पहले ही बताया था कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 0 हो जाए, ठीक है? तो 0 बार, tan 0 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसको कहिए 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है, तो इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3 बचेगा। तो 1/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बार में कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका देखिए √3/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल, यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर वाला बच गया √3, नीचे 1 हो गया। डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है? यानी कि लिखने का कोई फायदा नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही बार कटेगा। अब देखिए 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि 0 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 1 हो जाए? यानी कि 0 का टेबल अगर मैं अनंत बार भी पढ़ूँगा ना, इन्फिनाइट बार, कितना बार भी पढ़ लो, अरबों-खरबों बार, फिर भी 0 1 नहीं हो सकता, ठीक है? यानी कि इसका मतलब कि मान हो जाएगा 0 को आप इन्फिनाइट बार पढ़ सकते हैं, फिर भी 1 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि अनंत, कहीं-कहीं पे इसका वैल्यू होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इंग्लिश में बात करूँ तो इसको नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते हैं इन्फिनाइट को, ठीक है? चलिए, मैंने साइन कॉस टेन की वैल्यू जान लिया। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि देखिए जो टेन होते हैं ना वो कॉस कॉट के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि उसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर हो जाता है, ठीक है? उसी तरीके से कॉस सेक का जस्ट उल्टा होता है और साइन कोसेक का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है? तो हमने 3 की वैल्यू निकाल लिया, उसको हम उल्टा कर करके बाकी का तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए 0 ये कॉट है, मैंने क्या बताया कि इसका जस्ट उल्टा ही होता है। अब बताइए कि 0 का उल्टा क्या होगा? मान के चलते हैं कि किसी के पास ₹0 है और किसी के पास अनंत रुपया है, माने कि इतना ज़्यादा पैसा है कि हम काउंट नहीं कर सकते। माने इनफिनाइट, अपरिभाषित, अनंत, ठीक है? तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड इसको बोल सकते हैं। यानी कितना पैसा है कि हम बता ही नहीं सकते कितना पैसा है। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करना है, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 हम नहीं लिखते हैं। 1 का उल्टा 1 ही होता है। कैसे भाई? 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, 1/1, और 1/1 उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, और 1/1 का मतलब 1 ही होता है, डिवाइड कर लो तो वही आएगा। √3 का उल्टा क्या होगा? तो 1/√3, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका हर में 1 होता है, हर किसी नंबर का, पर लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब मैं उसको उल्टा करूँगा, रिवर्स करूँगा, तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा। नीचे नहीं लिखते हैं लेकिन ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, यानी कि किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा है, अनफिनाइट, ठीक है? उसकी कोई ज़िक्र नहीं है, ठीक है? तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? ₹0, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास ₹0 है, तो इनफिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? अब देखिए tan से हमने cot को डिराइव कर लिया, उसी तरीके से हम cos को sec को डिराइव करेंगे, ठीक है? यानी कि cos का जस्ट अपोजिट क्या होता है? sec होता है। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3, ठीक है? अच्छा, 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2, क्योंकि 1 तो हम नीचे लिख नहीं सकते। 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इनफिनाइट होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गया? अब साइन का देखिए, साइन का क्या है? कॉस एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा सिर्फ 2, 1/√2 का उल्टा सिर्फ √2, क्योंकि 1 हम नीचे लिखते नहीं है। √3/2 को लिख सकते हैं 2 अपॉन में √3,
ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आ गया 1, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब हमारे पास टेबल बन के हो गया तैयार, ठीक है? ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। बस जैसे-जैसे मैंने यहाँ पे किया है, साइन थीटा को मान निकालने के लिए जैसे-जैसे मैंने यहाँ पे डिराइव किया है कि पहले 0 फिर 1, 2, 3, 4 अभी 4 से खत्म हो रहा है तो 4 से सबको डिवाइड करना है। फिर अंडर रूट करो सबको, अंडर रूट करने के बाद जो तुम्हारा वैल्यू आता है वही साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन का जैसे ही आपने निकाल लिया, तो साइन से कैसे हम कॉस निकालते हैं, ठीक है? और साइन और कॉस की हेल्प से हम tan निकालते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? तो हमने tan थीटा का मान डिराइव कर लिया। अब हमने बताया कि 3 चीज़ों को मैंने निकाला, अब 3 का जस्ट उल्टा होता है, जैसे में tan का कॉट हो गया, कॉस का सेक हो गया और साइन का कोसेक हो गया। इसका जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो हम 3 को पता कर लिए हैं, तो इस 3 से हम इस 3 को भी निकाल सकते हैं उल्टा करके, ठीक है? तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन के हो गया तैयार। अब आप इसको घर पे 1 या 2 बार आपने ट्राई कर लिया ऐसे जैसे मैंने किया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको नहीं भूल पाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।